Hello everyone, welcome back to this channel. So today we are going to solve exercise of yes class 12 economics chapter 6 index number. Okay, so आप लोगों की बहुत लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, जब मैंने सारे ऑलमोस्ट बना ही दिया तो कुछ चीज़ें जिसकी आपको नीड है तो उसमें क्यों आपको पीछे रखे. Okay, so yeah, all right guys, so we are on page number 59 as you can see here. So we will discuss each question one by one. Be mindful, be present. Okay, so shall we start now? I guess your answer is yes. So let's begin. Okay. Question number one. Choose the correct option. First, statement that are incorrect in relation to index number. तो देखो फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर इज अ जोग्राफिकल टूल. नो इट इज नॉट, है ना. बी, इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन द एयर प्रेशर. ऑब्वियसली नॉट. सो यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट ए एंड बी ही होगा. ठीक है, एज यू कैन सी हियर दिस. ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. वन बाय वन हम ऐसे ही सारे करते रहेंगे जैसे आप स्क्रीन पे फोकस रखिए. ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर. तो इसके लिए हमें क्या करेक्ट आंसर है हमारा, ए बी एंड सी. ओके, नाउ थर्ड वन, स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई टू वेट इंडेक्स नंबर. यस, बी सी एंड डी. ओके, दिस इज द करेक्ट वन, बी सी एंड डी. Okay, guys. Now, fourth one, statements related to limitations of index number. तो इसके लिए हमें क्या चूज करना है, दिस वन, ए बी सी एंड डी. ऑलराइट गाइस. ओके, फिफ्थ वन इज चूज द करेक्ट पेयर. तो देखो इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा मुझे समझाने वाली बात भी नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, आप लोगों को आंसर बताते जा रही हूँ. बस आप देखकर अपने बुक में टिक मार्क करते रहिए. ओके, सो इसका करेक्ट पेयर क्या आएगा, यस सेकेंड पॉइंट. ओके, हाईलाइटेड पार्ट. चलो हम आगे का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. सो कंप्लीट दी कोरिलेशन. फर्स्ट वन इज प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. सो हमारे पास जो यहाँ पे कॉलम होगा ये वाला, इसमें आपने क्या लिखना है, सेम जो मैंने लिखा है, क्वांटिटी इंडेक्स. ओके, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से. ओके, क्वांटिटी मत लिख देना, सॉरी क्वालिटी मत लिख देना, ये क्वांटिटी इंडेक्स है. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, P0. ओके, नाउ थर्ड में क्या लिखना है हमें, लेस्पिरिस इंडेक्स बेस ईयर क्वांटिटीज. ओके, ओके, नाउ आर क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट. इसमें क्या लिखना है हमें, यूनिवेरिएट इंडेक्स. स्पेलिंग देखते जाओ गाइस प्लीज. ओके, क्योंकि क्या होता है ना ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कि टीचर को या तो फिर वो डायरेक्टली 1 मार्क दे देंगे या फिर डायरेक्टली 0. तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि यहाँ वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा, एक भी स्पेलिंग गलत वो ऑब्जेक्टिव हो गया गलत, है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डाटा. सो ये आप लोग खुद कर लोगे, बहुत आसान है राइट, तो मैंने नहीं बताया इसलिए. नो 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 नो, ऐसा नहीं है, आप लोगों को करना तो खुद है, बट फिर भी मैंने बस आप लोगों को दिखा दिया है सॉल्व करके. ठीक है, लेकिन प्लीज़ गाइज बहुत ज़्यादा आसान है, तो क्या करना है आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है. देखो यहाँ पे वो जो हमें दिया हुआ था टेबल एज इट इज़, हमने क्या किया है यहाँ पे, उसे यहाँ पे क्या किया, ये पूरा टोटल करके हमने लिख लिया है. ये पूरा टोटल करके हमें P1 मिल गया, P0 मिल गया. ओके, सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि हियर क्या है, P0 50 मिला है हमें, P1 60 आया हमारा. तो यहाँ पे हम जस्ट एंड जस्ट वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व दी सम. सो यूजिंग सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, ये है. ठीक है, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 मिल गया. ये बहुत आसान था ना. देखो मोस्टली बहुत से बच्चे ना सम्स वगैरह नहीं, स्पेशली आर्ट्स के बच्चे, उन लोगों को मतलब ऐसे थ्योरी थ्योरी की आदत होती है ना, तो वो लोग ऐसा सम्स वगैरह देख के सोचते ओ भाई को ये तो बहुत ही टफ होगा, ये हमने करना ही नहीं, और छोड़ देते. जबकि सम्स देखो ये सब होता है कितना आसान आसान होता है, जहाँ पे आप इतना बड़ा लिख के आपको 2 मार्क्स भी 3 मार्क्स मिला, वो इतना से चीज़ से करने से मिल जाएगा. तो सम्स से आर्ट्स वाले बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, इसीलिए देखो कितना आसान है. ओके, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड, कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डाटा. तो ये भी मैंने किया है आप लोगों के लिए.
देखो ये बस ऐसे ही रफली मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत आसान सी चीज़ हो रही है, ज़्यादा कुछ झंझट वाली बात ही नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही नहीं है। बिल्कुल बस सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया है, कर दिया है फॉर्मूला को अप्लाई, बस हो गया। कोई बड़ा स्टेप्स भी नहीं है। अच्छा चलो डायरेक्टली हम ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है ये, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है, ये दोनों यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। ये टोटल आया इसका यहाँ पे, ये इसका टोटल आया यहाँ पे। सेम एज इट इज क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट कर देना बस। यहाँ पे बस एक स्टेप ये था जो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। P0 Q0 P1 Q1 में, बाकी ये ऐसे ही सॉल्व कर दिया गया। ओके, नाउ दिस वन इज लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ वन, ये यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिख गया है। ओके, चलो नाउ हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Alright, so question number 4, distinguish between first question simple index number and weighted index number। तो इसमें क्या बनाना है, बताना है हमें differences between बताना है, ठीक है, distinguish करना है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाना है आप लोगों को, पेज नंबर 56 पे एंड 57 पे। सो चलो फटाफट से पेज नंबर 56 पे आ जाते हैं पहले। देखो याद रखना क्या बताना है हमें, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। तो आ गए हम पेज नंबर 56 पे। या तो देखो गाइस, अब आप लोगों को इससे अच्छा कौन बता सकता है। यहाँ पर देखो मैंने जो भी डिफरेंट कलर्स किए हैं, आई डोंट लाइक ग्रीन, ओके, सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट। या सो ये जो है हमारा ग्रीन कलर, दिस इज आर फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिंगल इंडेक्स नंबर, ओके। यहाँ पे हमने ऐसे कॉलम बनाएंगे, तो जो सिंपल इंडेक्स नंबर होगा, सिंपल, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, जो मैंने ग्रीन से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आएगी सिंपल इंडेक्स नंबर में, ये हमारा सिंपल इंडेक्स वाला है कॉलम, तो इसमें हमने ग्रीन वाला फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ये इट इज द इजिएस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। फिर थर्ड क्या लिखेंगे, ये एज दिस येलो वन, ओके। एंड फोर्थ विल बी, देखो यहाँ थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो, दिस मेथड कैन बी, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन, ये सारी तीनों चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो जब हमारा 3 पॉइंट ऐसे आसानी से हमें मिल गया, तो उसके बाद ये तीनों चीज़ों का प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, तीनों का हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला भी उस आंसर में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड एज प्राइस इंडेक्स नंबर, आपने ऐसा लिखना है, प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिर ऐसे दो यहाँ पे कोलन डाले, फिर क्या लिखना है, इट इज मेजर्ड एज, ठीक है, जो फॉर्मूला है एज इट इज लिख दे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट इज मेजर्ड एज, सेम फॉर्मूला। एंड थर्ड वन, या वैल्यू इंडेक्स नंबर, सेम क्या करना है, इट इज मेजर्ड एज करके, ये बन गया हमारा एक पॉइंट कंप्लीट, ओके। नाउ हमें दूसरी चीज क्या बतानी थी, वेट इंडेक्स नंबर, ठीक है, जिसके लिए हमें आना है 57 पेज नंबर पर। या हियर इट इज, क्या है, ग्रीन वाला जो है वो जो हमारा वेट, लिटरली गाइस मुझे कुछ बच्चे पूछते हैं मैम डिस्टिंग्विश कैसे लिखे, हम पॉइंट्स में लिखे, कॉलम बना के लिखे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये वाले जो हमने सिंपल लिख दिया, सिंपल वाला, अब यहाँ पे वेटेड वाला लिखेंगे, डब्ल्यू फॉर वेटेड, ओके। तो जो वेटेड वाले में फर्स्ट पॉइंट आएगा ये वाला इतना, नेक्स्ट कलर जो है ये सेकंड पॉइंट होगा, और थर्ड पॉइंट हमारा होगा ये, ओके। और फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यस गाइस, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ऐड कर देंगे हमारे आंसर में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दोनों तरफ का क्या होगा, दोनों तरफ इन द सेंस क्या, सिंपल इंडेक्स नंबर में भी हमने फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था, फॉर्मूलाज वगैरह, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे एक और दिया हो, ठीक है। दोनों का नाम अच्छे से लिखना, ठीक है। ये क्या है, लेशपेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। लेस तो ये वाला मतलब क्या लिखना है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने किया हुआ है, लेशपेरिस प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, बस इतनी चीज लिखनी है, ओके। और यहाँ पे भी क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो मैंने दिखाया था, यहाँ पे भी बस इतना, पेस्ट्रीज प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, ये इतना हो गया गाइस, ओके। नाउ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन इज इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स। तो इसके लिए हमें कहा है पेज नंबर 54 पे एंड 56 पे। सो सो हियर वी आर। ओके, सो प्राइस इंडेक्स बताना था, और
क्या बताना था हमें, क्वांटिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले प्राइस इंडेक्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा ग्रीन वाला है वो होगा, ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये पर्पल वाला। 2 पॉइंट मिल गए हमें प्राइस इंडेक्स के। चलो ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स के भी ये आप लोग पहले 2 पॉइंट देख लो, ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो क्वांटिटी इंडेक्स का फर्स्ट पॉइंट होगा यही ग्रीन वाला जो क्वांटिटी इंडेक्स में दिख रहा है आप लोगों को ये। एंड नेक्स्ट क्या होगा, जो मैंने ये नीचे लिखा है एक्चुअली ना, वेट 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 अ सेकेंड, एक्चुअली दोनों के ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये सेम ही है, बस यहाँ पर मैंने ना ये जो प्राइस है इसके जगह पे ये आउटपुट आउटपुट लिखा है, बाकी एज इट इज है वो पूरा, दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है। जो उधर से क्या होता है, प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइजेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, और इसमें क्या होता है क्वांटिटी में, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन द 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ओके, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया हमें। अब हमें 56 पे आना है, ओके, 56 पे आए हमने, और ये फॉर्मूला जस्ट थर्ड पॉइंट लिख देना है, बस काफी है। प्राइस इंडेक्स का थर्ड फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स का थर्ड पॉइंट ये फॉर्मूला लिख देना है, एंड क्वांटिटी इंडेक्स का ये लिख देना है पॉइंट, एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, लेस्पेरिस इंडेक्स एंड पेस्चीज इंडेक्स, इसके लिए कहाँ आना है, पेज नंबर 57 पे एंड 58 पे। ओके, सो पेज नंबर 57 पे आ चुके हैं हम। तो पहले ना क्या कर लेते हैं, वेट गाइस जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो ना, हाँ, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लेस्पेरिस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स लिखना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट कहाँ होगा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सो जर्मन इकोनॉमिक्स एथेनी, German economics Athene Laspieris formulated an index for measuring current price of quantities in relation to those of selected base, yes, period। ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा बन गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमें क्या लिखना है, इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर एज वेट्स, ये तीसरा पॉइंट बन गया। एंड लास्ट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, जो भी आप लोगों को फॉर्मूला दिया है जस्ट यू हैव टू राइट दैट, बस यहीं के यहीं मिल गया हमें 4 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए हमने, अब ये हरमन पेस्चीज का लिखना, तो क्या करेंगे हम, यस, ये जर्मन इकोनॉमिक्स हरमन डेवलप्ड एन index for measuring current price of quantities relative to those of a selected base period, ये एक पॉइंट बन गया हमारा, ये 2 पॉइंट हो गया हमारा, ये तीसरा पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ द करंट एरिया आर कंसिडर एज वेट, और ये क्या हो गया, यस गाइस, फोर्थ पॉइंट बन गया। बहुत ही आसान है ये, ठीक है, आपको एक पेज पर ही मिल गया, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। चलो अब हम कहाँ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्या है ये, स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। So index number measure, first one is index number measure changes in the price level of price level only. Do you agree? No, this is wrong statement. Okay, so question number 5-1. So आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखना है, I disagree with the above statement. Okay, फिर क्या लिखना है आपको, रीजंस डालना है, ऐसे रीजंस लिखना है, 1 2 3 लिख देना। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली, तो क्या ये ओनली सही था, नो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। एट द प्रेजेंट टाइम इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर ट्रेंड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एरिया सच एज स्टॉक मार्केट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह वगैरह, ऐसा, ठीक है, समझ आ गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो या क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड, इंडेक्स नंबर आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। अच्छा, हमें पूरा पीछे बैक करके आना पड़ता है ना, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ रीड करती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखेंगे सबसे पहले हम, विच इज इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, नो। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो index number can be constructed without the base year, no, disagree from this statement as well, we have to disagree, है ना।
अच्छा चलो ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड था क्या था, इंडेक्स नंबर आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। क्या इंडेक्स नंबर लिमिटेशन से फ्री है? नो, बहुत सी उस पर लिमिटेशंस है ना। तो ये देखो मैंने अच्छे से आपके लिए, या गाइस सो यू कैन सी सारे पॉइंट्स। अच्छा ऐसे लिखना जरूर, ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखना ही मत भूल जाना, और सब लिख दो, एक्सप्लेन कर दो कि लिमिटेशन क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा मत करना, पूरा अच्छे से पहले अपना बताना कि आप अग्री करते हो या नहीं अग्री करते हो। चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट विदाउट द बेस ईयर ना। हम्म। सो इससे भी क्या करना है हमें, हम इससे भी क्या है, डिसअग्री है, ठीक है, बेस ईयर के बिना नहीं हो सकता है कैलकुलेट, कंस्ट्रक्ट आई मीन, ओके। सो आपको ये लिख देना, ओके। सो चलो क्वेश्चन नंबर 5 से भी हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके लिए हमें कहा ना पेज नंबर 53 पे। सो हियर वी आर पेज नंबर 53, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हमें क्या बताना था, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, है ना, ये दिख गया बड़ा सा पिंक कलर में। तो सबसे पहले आप क्या करो ना गाइज, कोई भी आंसर हो, कोई भी आंसर, उसमें आप थोड़ा सा अपनी मर्जी से इंट्रोडक्शन डाल दो, ये वाला, ठीक है। अगर आपके डेफिनेशन दी हुई है तो इसमें से आप डेफिनेशन भी डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप ये आंसर लिखोगे फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर, बहुत अच्छा मिलेगा आपको मार्क्स इस पर, ठीक है। आप चाहो तो ऑब्वियसली फीचर भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, इंडेक्स नंबर का, लेकिन मैं वे बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ आंसर लिखने का। तो डेफिनेशन लिखा करो, उसके बाद आई मीन सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा करो, उसके बाद डेफिनेशन लिखा करो, फिर जो आपका मेन आंसर है, जैसे यहाँ पे हमारा फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर है वो लिखा करो, एंड में कंक्लूजन। लेकिन आप चाहो तो इंडेक्स नंबर भी डायरेक्टली बस ये फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वन देख लेते हैं अब हम। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। तो आ जाते हैं 54 पे। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर ना, सिग्निफिकेंस, या ये दिख गया, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। तो ये आपको पूरा लिख देना, ये दिख रहा है मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ये कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक, ये आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए, ओके गाइस, ठीक है, ये भी समझ आ गया। सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिख रहा है ना पेज नंबर 54 पे, ये दिखा, यहाँ से पूरा कंटिन्यू करा हमने, ये जहां तक के सिग्निफिकेंस दिए हैं हमको वो लिख देना है, ओके गाइस। नाउ चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। This chapter is about to end. So, question number 7, answer in detail. Explain the steps involved in the construction of the index number. आ जाते हैं 55 पे, हम हैं अब पेज नंबर 55 पे। और क्या पूछा गया था हमें, यस, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में, दिख गया, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है। सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करते जाने, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर लिखना, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, ओके। ये फिर थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सिलेक्शन ऑफ द प्राइस कोटेशन, चूज ऑफ द सूटेबल एवरेज, एवरेजेस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कहाँ तक लिख देना आपको, ये 7 तक, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो कुछ रिमेनिंग नहीं रहा, हमने सारे देख लिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक का हमने पूरा सॉल्व कर लिया। और आई होप आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये हेल्प लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ये मेरा काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो फर्स्ट डाला है, चूज़ किया है। आप लोग यहाँ पे मुझे बहुत अप्रिशिएट करो ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ आगे के वीडियोज़ के लिए भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।